बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास की वीडियोस लेकर आता हूँ। आजकल स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियाँ हैं। छुट्टियों की वजह आप भी जानते हैं, कोरोना का बढ़ता हुआ मसला। आपने छोटी क्लासों में यानी 7th और 8th में भी वायरस के बारे में पढ़ा हुआ। 9th की बायो में तो ज़रूर पढ़ लिया होगा। वायरस मीन्स पॉइजन। वायरस का लफ्ज़ी मतलब जहर है। और सबसे बड़ी बात, इट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान एक बॉर्डर लाइन भी। वो क्यों? When there are favorable conditions for the virus, it reproduce rapidly. जब वायरस के लिए हालात बड़े साजगार होते हैं तो ये बड़ी तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। When there are not favorable conditions for it, it makes crystals like dead body. तो ये क्रिस्टल बना लेता है, डेड हो जाता है। फिर इस पर कोई वैक्सीन, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन असर नहीं करता। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, ये टैबलेट्स हैं और इंजेक्शन, ये तो सिर्फ इसकी ग्रोथ को लिमिटेड करने के लिए हैं। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता तो फिर हमारे लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां हैं। अब जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। घर से बाहर जाते हुए हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें और जब घूम फिर कर घर वापस आएं तो भी साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ पांव धोएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए और बल्कि सब के लिए बहुत कीमती है। इसका ख्याल, इस अमानत को संभाल के भी आपने रखना है। तो अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस से है, किलोवाट आवर, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये टॉपिक छोटा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से हर सूरत में हर पेपर में शामिल होते हैं। बाज़ औक़ात 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो 6 नंबर, 4 या 6 नंबर तो ये हो गए। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि इतना छोटा क्वेश्चन लॉन्ग में कैसे आ जाता है। ये लॉन्ग में आ जाता है सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, उनकी वजह से ये लॉन्ग में भी बाज़ औक़ात दे दिया जाता है। और ये फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, किलोवाट आवर। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंज्यूम्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। हम जो घरों में, मिलों में, कारखानों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं वो कोई कम नहीं होता, बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है। For the measurement of electric energy, joule is a very small unit. तो फिर चूँकि घरों के अंदर, कारखानों में, इंडस्ट्रीज़ में, शॉप्स पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसकी मेजरमेंट का जो यूनिट है वो जौल है। लेकिन जौल छोटा यूनिट है। मेन स्केल पर जौल से मेजरमेंट हमारे काम नहीं आती। इसका मतलब है हमें किसी बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी दरअसल वर्क डन ही है करंट की वजह से,
इसकी मेजरमेंट के लिए किसी बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बड़ा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो आजकल हमारे इस्तेमाल हो रहा है किलोवाट आवर। द लार्जर यूनिट यूज्ड इज कॉल्ड किलोवाट आवर एंड इट इज डिफाइंड एज। फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैप्स वर्डिंग के अंदर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, गिवन की जगह लफ्ज सप्लाइड भी आ सकता है, डिलीवर्ड भी आ सकता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, यानी पावर कितनी हो? 1 किलोवाट हो, हम कहेंगे 1000 वाट हो, और वो जो एनर्जी देती है, एनर्जी सप्लाई करती है इन 1 आवर, 1 घंटे में जो वो एनर्जी सप्लाई करती है इज कॉल्ड किलोवाट आवर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1, पावर कितनी है? 1 किलोवाट, इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। अब इसको एब्रीविएट करके लिखते हैं कि ये एब्रीविएशन क्या है? 1 kWh, के मीन किलो, W मीन वाट और H मीन आवर। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है? 1 किलो मीन 1000 वाट, उसी तरह W उसी तरह। तो 1 किलो वाट कितने? 1000 वाट के इक्वल है। और चूंकि हमने कहा टाइम भी लेना है, घंटों में लेना है, आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जौल में लेके जाते हैं। 1000 वाट और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, या आएगा 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, 1 घंटे में। वो हमने लिख दिए। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 36 लाख वाट सेकंड। वाट किसके लिए? पावर के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। तो 36 लाख वाट पर सेकंड, जिसको कहेंगे 36 और 5 टाइम्स जीरोज हैं, वाट सेकंड। ये मल्टीप्लाई करने से वाट को और टाइम इन सेकंड्स को ये हमारे पास 36000000 वाट सेकंड आ जाता है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की मदद से, और बड़ा यूनिट कोई सिंपल अमाउंट बनाते हैं। 1 kWh ये हमने लिख दिया था 36 और 5 टाइम्स 0। अब साइंटिफिक नोटेशन में जाना है तो साइंटिफिक नोटेशन का असूल है, लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़ते हैं, वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। तो 3 को छोड़ रहे हैं, नॉन ज़ीरो है, और 3 को छोड़ के हमने रेफरेंस लगा दिया, हवाला लगा दिया। अब पॉइंट को किधर लेके जाना है? पॉइंट है कहाँ? पॉइंट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिन नंबर्स में पॉइंट नहीं होता, बिल्कुल एंड पे राइट साइड पर पॉइंट आप लगा सकते हैं, वहाँ मौजूद होता है। लिखा इसलिए नहीं जाता कि उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो यहाँ जहाँ जे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है और आखिरी 0 है, यहाँ से पॉइंट को रेफरेंस की जगह लेके जाएंगे, लिखेंगे 3.6, लिख दिया। अब नंबर्स काउंट करते हैं कि कितने बनते हैं इस रेफरेंस पॉइंट तक। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर बनते हैं। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख दिया हमने। अब ये 10 की पावर 6 1 मिलियन या 1 मेगा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 मिलियन या मेगा लिख देंगे। 3.6 mj मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है? 3.6 मेगा जूल के इक्वल है। ये बड़ा यूनिट है एनर्जी का, और इसमें हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है मेजर करेंगे, फिर उससे आगे उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर इज ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? वाट को किलोवाट में बदलना है और टाइम लेना है घंटों में। तो E यानी एनर्जी इन किलोवाट, KWH इन एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स, यानी कितने वाट हैं और ज़रब देनी है कि घंटे कितने हैं। वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स घंटों में, डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया? क्योंकि वाट को किलोवाट में चेंज करना है। द इलेक्ट्रिक मीटर
हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की मेजरमेंट करते हैं किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1 यूनिट के। द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर हाउसेज मेजर्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर। तो मैंने बता दिया 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है, हम इसको 1 यूनिट के तौर पे कंसीडर करेंगे। वी पे आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अकॉर्डिंग टू दीज यूनिट्स। ये जो हम यूनिट बना लेते हैं किलोवाट आवर, हम अपनी बिजली का बिल इन्हीं यूनिट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं, बल्कि वापडा कैलकुलेट करता है, और इन यूनिट्स की प्राइस, कीमत, कॉस्ट और फिर अपने टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने लगा रखे होते हैं वो प्लस करके हमारा बिल बना देता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 1 किलोवाट इज नोन, अगर हमें 1 यूनिट की प्राइस का पता हो और नंबर ऑफ यूनिट्स मीटर से मिल जाते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे मीटर यानी हमने घर में कितने यूनिट्स खर्च किए और हमारा बिल एक्सपेक्टेड कितना होगा टैक्सेस जमा करके। वी कैन कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज, तो इक्वेशन सुन लें, बिजली का बिल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन वाट्स कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर, यानी वाट्स मल्टीप्लाइड बाय आवर्स घंटे, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की लागत क्या है, 1 यूनिट कितने में पड़ता है, डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए करते हैं कि वाट को किलोवाट में चेंज करना है। W ओवर 1000 मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, ये यूनिट्स बन गए किलोवाट आवर, और जितने भी किलोवाट आएंगे मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट लिख देंगे। इस तरह हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल आएगा। ऊपर एक इंफॉर्मेशन पढ़ लें, ये MCQs में आ जाता है। फिर एक नोट की तरफ चलते हैं। 1 हार्स पावर, 1 HP का मतलब 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपने याद रखना है, ये MCQs के अंदर आ जाता है ये वाला रिलेशन। अब एक बात गौर से सुन लें, नोट है हमारे लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिस्ट्रीब्यूटर हमें डिलीवर कर दे और हमारी पॉकेट में पैसे भी हों तो फिर हमें लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फ़ौरन बिल पकड़ें, जाके डिपॉजिट करवा दें बैंक में, या जो शॉप होती हैं इजी पैसा वाली, या इस बेहतरीन तरीका ये है कि अपने इजी अकाउंट में, अपने अकाउंट में पैसे रखें। जब वापडा का बिल आए तो वहाँ से वापडा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं। प्लीज़ पे बिल इन टाइम। आइंदा मिलेंगे।